आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? तो आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? देखो, हम सब निकले हैं इमरान खान इस इलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। और जैसे हमने अपना APC में ऐलान किया था, हमने सितंबर 20 पे ऐलान किया था और आपके सामने अपना जद्दोजहद रखा था कि हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने हैं और हम उसी अमल को आगे लेके भरते जा रहे हैं। जिस पार्लियामेंट से आप सैलरीज लेते रहे हैं, वो सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकती जिसमें आप 2.5 साल तक मौजूद रहे हैं? हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम भी हमारे साथ है, हम इनको घर भेज देंगे। वो अपने जलसे करें, हम ना करें। तरीका जैसे अभी उनके साथ कोई सौदा हुआ है उनका। ये बताइएगा कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा एतजाज हसन साहब ने ये कहा है कि PDM यकीनन इस्तीफों के मामले पर हिमाकत का मुजाहरा नहीं करेगी, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं तो असम्बली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आपका मैं आपसे ये बातें सुन रहा हूँ और मैं किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डालना चाहता हूँ जो उन्होंने शायद इस्तेमाल ना की होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं। वहाँ हम एहतसास साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर मेंबर है और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा वो एतजाज अहसन का उतना ही फैसला होगा जितना मेरा फैसला होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत में समझा जाता है कि वो खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में बड़ा एक जब वो बोलते हैं तो फिर निकलता है। अब जो PDM, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुश्किल गली में फंस चुकी है, तो इस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में ये तो आप कोई अपने खिताबत का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसी कोई सूरत हाल कौन कहता है? मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून का क्या नुक्ता नजर है इस सारी सूरत में जो चमक हो रही हैं या इस्तीफों के मामले पर दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून किसी हद तक तफाज़ात रखती है कि क्या पार्टी क़यादत को जाएंगे इस्तीफे या बराह रास्त स्पीकर को भेजेंगे, इस पर क्या पॉलिसी है? देखिए, कल मौलाना साहब ने बड़ी तफसील के साथ PDM की नुमाइंदगी करते हुए और PDM को रिफ्लेक्ट करते हुए इनके डिसीजंस को उन्होंने कल ये बात बड़ी तफसील के साथ ये मीडिया के सामने बयान कर दी थी कि सबका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो PDM के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज़ अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगी। और जलसे की आप मेज़बान हैं, मीनार पाकिस्तान तो डैम बन गया, तो वेन्यू चेंज करेंगे या उसी डैम में जलसा करेंगे? नहीं जी, जलसा इंशाल्लाह वहीं होगा और ज़रूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो क्या आप भी दूसरों के मंसूबों पर नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुने कि हमारे मंसूबे तो आज तक चल रहे हैं ना, जिसके ऊपर वो तख्तियाँ लगा रहे हैं। इनका कौन सा मंसूबा है जिसके ऊपर हम तख्ती लगाएंगे? इनका तो कोई मंसूबा नहीं है, जिसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई तो तख्ती किस पे लगेगी? थैंक यू।
मैंने जनाब बिलावल भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम को दावत दी थी दोपहर खाने पे। वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारे घर को उन्होंने रौनक बख्शी और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ाहिर है कि फ़ैसले तो कल हो चुके हैं और आपके सामने ही हमने वो सारे फ़ैसले अनाउंस किए हैं। तो बैठे बैठे जब बातें होने लगी तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके, और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। फिर जहाँ हम जलसा कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने डैम भी बना दिया वहाँ पर। तो ज़ाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा और हर कीमत पर लोग आएंगे उस जलसे में, और हर तरफ से लाहौर वो लोगों का मरकज़ होगा। और 13 दिसंबर लाहौर का एक बहुत ही तारीख़ी दिन होगा। तो इस हवाले से बातचीत चलती रही है और इस पर इत्तेफाक है कि हमने अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना अभी। जिस तरह से आपने ये कहा कि रास्ता रोकना है, लेकिन उसके साथ जो दीगर आपके उसके हवाले से कल भी वजाहत नहीं हुई थी कि इस्तीफों पर तो इत्तेफाक है, लेकिन ये बताइएगा कि इस्तीफे कैसे दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, उसका ऑप्शन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा इस हवाले से वजाहत कर दें, क्योंकि चहमगोई हो रही है। चहमगोइयाँ होती रही, चहमगोइयाँ भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती हैं। मैं गुज़ारिश करूँ, मेरी बात सुनने। देखिए, आपको उस वक्त भी हमने बताया कि आज स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास होगा। स्टीयरिंग कमेटी में मुख्तलिफ़ डिविजनल हेडकोार्टर्स पर जलसे, रैलियाँ, मुज़ाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, क़याम हड़ताल कब होगा, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफ़ों का तज़किरा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। ये भी हमने फैसला किया। आप इसको हम पे छोड़ें, ज़रा मेहरबानी।